जैसे कि आपकी जो वीडियो मैं लगातार देखती हूँ, आप डालते हो यूट्यूब चैनल पे राजेश कुमार शाह के नाम से। तो आपकी मुलाकात हुई थी मिस नीतू जी से। तो उनका आपसे एक सवाल रहा था कि सर जो लोग अपने काम को करते हैं, जैसे कि डायरेक्ट मार्केटिंग ही में देख लो कि जो लोग सफल नहीं हो पाते हैं, तो मतलब ये क्यों नहीं होते, जो अपने रास्ते से भटक जाते हैं, तो इनका क्या कारण रहता है? आपसे हमारा आपके कहने का मतलब है, जो पिछली वीडियो में हमारी नीतू जी से मुलाकात हुई, उन्होंने वीडियो के अंत में एक सवाल रखा था। क्या था सवाल? कि लोग अपने लक्ष्य से क्यों भटक जाते हैं, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। तो इसके जवाब में आपसे कहना चाहूँगा, जब लोग नेटवर्किंग सिस्टम से लगते हैं, किसी भी नेटवर्किंग कंपनी से जुड़ते हैं, तो सबसे कई एक वजह हैं, कई एक रीजन है, कई एक कारण हैं उन लोगों के असफल होने के। जैसे कि सबसे पहली वजह जो है, वो इस बिजनेस को गंभीरता से नहीं लेते। इसके मुकाबले यदि बात करें किसी अदर सिस्टम की, अदर अपने किसी और व्यापार की, कोई अगर परचूनी की दुकान लगाता है, तो परचूनी की दुकान या खेती बाड़ी करते हैं या फिर पान की गुमटी भी रखते हैं, तो इतनी गहनता से लेते हैं कि उसके हर पहलू की जिम्मेवारी उनकी स्वयं की होती है। मगर इस नेटवर्किंग सिस्टम में क्या होता है, इस नेटवर्किंग सिस्टम में लोग इस काम को पूरी गहनता से नहीं लेते। सबसे पहली वजह तो यह हो गई। जी सर, बिल्कुल। दूसरी वजह मैं आपको बताऊं, वो इस बिजनेस को अपना व्यापार नहीं मानते हैं, अपना बिजनेस नहीं मानते हैं। शुरुआत में जब वो नए जुड़ते हैं इस सिस्टम से, तो उनके सीनियर का बिजनेस है ये, ठीक। जी सर। डाउन में जब कुछ लीडर खड़े हो जाते हैं, तब ये बिजनेस उनके डाउनलाइन का हो जाता है, उनके लीडरों का होता है। उसके हर पहलू की जिम्मेदारी फिर लीडरों की हो जाती है। वो लोग अपनी जिम्मेदारी कभी समझते ही नहीं है। यह तो दूसरी वजह हो गई। जी सर। और तीसरी वजह एक और है, मैं आपको बताऊं आरती जी, कि लोग इस सिस्टम से जुड़ते तो हैं, मगर उनके अंदर कोई भी सपना ही नहीं होता इस बिजनेस को लेकर के। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या लगता है किसी भी काम को लेकर आप किसी भी बिजनेस से जुड़ रहे हैं या किसी भी काम से जुड़ रही हैं, तो यदि उस काम से, उस बिजनेस से आपके अंदर कोई सपना नहीं है, तो क्या आप सफल हो पाएंगी? नहीं सर, नहीं हो पाएंगे ना, क्योंकि जिस इमारत का कोई नक्शा ना हो, तो उसका आकार क्या होगा। यदि किसी का कोई सपना ही ना हो, तो साकार क्या होगा। हर व्यक्ति के अंदर सपने होने चाहिए। अब इसमें भी एक पॉइंट वाली बात है। सपने भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो सपना वो है जो सोने के बाद आता है, हाँ सर। और एक सपना वो है जो सोने नहीं देता। कौन सा सपना होना चाहिए? सपना वो नहीं जो सोने के बाद आता है, सपना वो है जो हमें सोने नहीं देता, और अपना वो नहीं जो रोने के बाद आता है, अपना वो है जो हमें रोने नहीं देता। तो सही बात तो ये है कि कहीं ना कहीं सपने होने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जी सर। अगली वजह इसमें क्या है? अगली वजह ये है कि वो लोग दो नावों पर पैर रखते हैं। इस बिजनेस से तो जुड़ जाते हैं, लेकिन इस बिजनेस को पार्ट टाइम समझ के करते हैं। इसके साथ साथ किसी और बिजनेस और कार्यों को भी साथ में करते रहते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, दो नावों पर पैर रख करके ना चलें। अगली वजह मैं आपको बताऊं आरती जी, कुछ लोग इस बिजनेस से जुड़ तो जाते हैं, मगर उनके अंदर शर्म होती है। जैसे कि यदि मान लेते हैं, एक उदाहरण के तौर पे, कोई व्यक्ति इस सिस्टम से जुड़ने के बाद जब घर से निकलते हैं, रेडी होकर के सिस्टम की जानकारी बताने के लिए जाते हैं, तो किसी ने पूछ लिया, भाई क्या बात है, कहाँ जा रहे हो, बड़ा बन ठन के जा रहे हो, इस तरह के सवाल होते हैं। तो उस व्यक्ति का जो जवाब रहता है, वो नहीं कहता कि मैं इस नेटवर्किंग बिजनेस से जुड़ गया हूं और इस तरह से लोगों को बताने समझाने जा रहा हूं, ये जवाब नहीं देते हैं। उसका जो जवाब रहेगा, वो जवाब देगा कि कुछ नहीं, बस यहीं तक जा रहे हैं, मार्केट तक। तो ये क्या है? ये है उसके अंदर की एक हीन भावना, उसके अंदर की एक शर्म। क्योंकि
मैं बताऊं, शर्म की वजह से वो व्यक्ति फेल हो जाता है इस बिजनेस में। क्योंकि यदि आपका इस बिजनेस को लेकर के क्या दृष्टिकोण है, ये बात बहुत ही अधिक मायने रखती है। यदि आपको अपने बिजनेस को बताने में शर्म आ रही है तो कोई और व्यक्ति आपके साथ क्यों जुड़ेगा, कैसे जुड़ सकता है? और जब आपके साथ में कोई व्यक्ति जुड़ेगा नहीं तो फिर एक सिंपल सी बात है, आप हताश उदास हो जाएंगे और हताश होने के बाद आपका मन नहीं करेगा इस काम को करने का और आप इस काम को छोड़ करके चले जाएंगे। दूसरी एक बात और बता दूं मैं आपको, वो खुद ही इस बिजनेस पर भरोसा नहीं करते हैं, उन्हें खुद इस बिजनेस पर विश्वास ही नहीं होता है। उन्हें ये लगता नहीं है कि जो उनके स्पॉन्सर्स या फिर उनके अपलाइन, उनके सीनियर्स ने बताया है कि इतनी बड़ी उपलब्धि आपको यहाँ से हासिल होगी, आप यहाँ से वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को खुद पर ही विश्वास नहीं होता है कि क्या मैं ये कर सकता हूँ। अब जब खुद पर ही विश्वास नहीं होता है तो फिर दूसरे को क्या विश्वास दिला सकते हैं? क्योंकि हम आपको क्या दे सकते हैं? जो मेरे पास है, जो मेरे पास है, स्पष्ट है। मैं आपको वो दे सकता हूँ जो कि मेरे पास है। यदि मैं उस सामने वाले व्यक्ति के पास गया इस सिस्टम को लेकर के, तो मैं उसको क्या देने गया हूँ? अपने अंदर की नेगेटिविटी, मुझे भरोसा नहीं है, मैं यही देने गया हूँ उसे, या फिर मैं विश्वास दिलाने गया हूँ उसे, मैं भरोसा दिलाने गया हूँ उसको कि वास्तव में आप यहाँ से आपका जीवन सफल होगा, आपका जीवन सुधर जाएगा इस बिजनेस से। यही तो देने के लिए मैं वहाँ पर लोग। यस, कुछ लोग जरूरत से ज्यादा वायदे कर देते हैं। मान लेते हैं उन्होंने सिस्टम में है कि आप इस तरह से इतना टारगेट आप कंप्लीट करते हैं तो आपको 50,000 का चेक मिलेगा। लेकिन होता क्या है वो कि ये व्यक्ति मेरे साथ जुड़ जाए, सिर्फ उस सामने वाले व्यक्ति को अपने साथ जोड़ने के लालच में वह उस सामने वाले व्यक्ति से गलत वादा कर देता है कि आप जुड़ो और इतना टारगेट पूरा करने के बाद आपको 50,000 नहीं बल्कि 1 लाख रुपए मिलेगा। कई बार तो लोग ये वादा भी करके आते हैं सामने वाले से कि आप सिर्फ जुड़ जाओ, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो ये गलत कमिटमेंट ही लोगों का व्यापार नष्ट करती है, लोगों को इस सिस्टम से दूर करती हैं और जहां से नेगेटिविटी फैलती है। क्योंकि जो वायदा किया, वायदा भाई कंपनी या सिस्टम, जिस भी सिस्टम से आप जुड़े हैं, जिस भी कंपनी से आप जुड़े हैं, वो तो वह देगी जो उसमें उन्होंने अपने पंपलेट में, अपने ब्राउचर में लिख रखा होगा। यस, भाई तो कंपनी तो अपने ब्राउचर के अकॉर्डिंग ही देगी पैसा। जी सर। तो इस वजह, ये वजह भी रहती है फेल होने की। जी सर। हाँ, तो इसलिए गलत वायदा नहीं करें कोई भी किसी से। एक वजह और मैं आपको बताऊं, कुछ लोग अफवाहों से भ्रमित हो जाते हैं। कुछ लोगों ने कुछ अफवाह फैला दी, उस अफवाह में आकर के भ्रमित हो गए। तो इसीलिए जो नेटवर्कर्स फेल होते हैं उनके पीछे की वजह यही सारी वजह रहती है जिसकी वजह से लीडर फेल होते हैं। अंडरस्टैंड? जी, मतलब कोई भी काम करो अपना समझ करके करें और सबसे बड़ी चीज है अपने स्पॉन्सर पर, अपने सीनियर पर विश्वास करके करें। जी सर। ठीक है? नमस्ते।